हेलो एंड गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है गौरव और एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं एड्यू फॉर बेस्ट के एक और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। जब हमने ये वीडियो सीरीज़ स्टार्ट की थी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन्स की, तो हमने सबसे पहले उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज कवर करने स्टार्ट किए थे और उत्तराखंड के कुछ मेडिकल कॉलेज हमने कवर भी किए थे, जिसके लिए काफ़ी क्वेरीज, काफ़ी कॉल और व्हाट्सएप हमको आए। आज इस वीडियो में मैं वो सारी चीज़ें डिस्कस करने जा रहा हूँ जो आपको हेल्प करेंगी उत्तराखंड में एडमिशन लेने के लिए। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेडिकल एडमिशन 2024 में देख रहे हैं और नेट 2024 के एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं और आपका मोटिव है, आपका ध्येय है एडमिशन लेना उत्तराखंड के किसी मेडिकल कॉलेज में, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। मैं इसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा जो आपको ज़रूरत पड़ेगी एडमिशन्स के टाइम पे, काउंसलिंग के टाइम पे। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सीट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, रिजर्वेशन, कट ऑफ, एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन। आपकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लगेंगे और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कट ऑफ। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा और कोशिश कीजिएगा आप स्किप ना करें। सेशन थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं आज डिस्कस करने के लिए, लेकिन हम एक एक पॉइंट पे डिटेल में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले किसी भी स्टेट में एडमिशन लेने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी होता है कि उस स्टेट के अंदर कितनी सीट होंगी, कितनी सीट स्टेट के कोटे में आती है और कितनी सीट ऑल इंडिया कोटे में आती है। और उस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कौन से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो स्टेट कोटा के लिए एलिजिबल है और कौन से स्टूडेंट होंगे जो ऑल इंडिया कोटा या फिर मैनेजमेंट कोटा के लिए एलिजिबल है। दो ही तरह के कोटा है हमारे यहाँ, एनआरआई कोटाज होते नहीं हैं उत्तराखंड के अंदर, कोई भी किसी और तरह का कोटा नहीं होता है। सिर्फ आपके पास दो ही तरह की सीट्स क्लासिफाइड हैं जो कि स्टेट स्टूडेंट्स के लिए हैं, जो स्टेट्स के उत्तराखंड के स्टूडेंट हैं जो उत्तराखंड से पढ़ाई किए हैं या फिर उनके पास डोमिसाइल है, या फिर वो स्टूडेंट जो ऑल इंडिया में कहीं से भी पढ़ाई कर रहे हैं। अब इनकी फीस भी डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कौन से स्टूडेंट्स एडमिशन ले सकते हैं इंडिया के अंदर। तो अगर हम बात करें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, तो जो क्लासिफिकेशन है, जो डिवीज़न है सीट्स का, वो है 15:85 के रेशो में। 15% सीट्स ऑल इंडिया कोटा के लिए अवेलेबल है जो कि एमसीसी की काउंसलिंग के माध्यम से फिल होती हैं, और 85% सीट स्टेट कोटे के लिए अवेलेबल है जो कि एचएनबी गढ़वाल मेडिकल यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग के थ्रू, यूके नेट की वेबसाइट पे जाके भी आप देख सकते हैं, उसके थ्रू वो सीट्स फिल होती हैं। अब 85% स्टूडेंट जो स्टेट के होते हैं वो कौन से हो सकते हैं, इस क्लासिफिकेशन को समझने के लिए आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो स्टेट कोटे के लिए एलिजिबल है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं उन स्टूडेंट्स की जो ऑल इंडिया कोटे के लिए अवेलेबल है। सभी नेट क्वालिफाइड स्टूडेंट जो स्कोर एक अच्छा कट ऑफ स्कोर हासिल कर रहे हैं वो कम्पीट कर सकते हैं 15% सीट्स के लिए, चाहे उन्होंने इंडिया के किसी भी स्कूल से 12th का एग्जामिनेशन दिया हो, नेट क्वालिफाई किया हो, वो कम्पीट कर सकते हैं। तो ये तो एकदम क्लियर चीज़ है कि कोई भी स्टूडेंट 15% कोटा के लिए एलिजिबल है। बट 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए वही स्टूडेंट एलिजिबल है जिनके पास या तो डोमिसाइल है उत्तराखंड का, यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र है उत्तराखंड का, या फिर उन्होंने 10वीं और 12वीं दोनों की पढ़ाई उत्तराखंड से की है। ऐसे स्टूडेंट एलिजिबल होंगे आपकी 85% गवर्नमेंट सीट्स के लिए। इसके अलावा एक और कोटा है जो है कश्मीरी वार्ड्स का, वो बहुत ही लिमिटेड है। अगर इसके कोई कश्मीरी वार्ड का स्टूडेंट है तो वो स्पेसिफिकली हमसे कनेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकता है कि उनके लिए क्या बेस्ट पॉसिबल ऑप्शंस रहेंगे उत्तराखंड की काउंसलिंग में अपीयर होने के लिए। 4 ही गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तराखंड में, और सबसे पहला है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि हल्द्वानी में है। 125 सीट। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूं तो 19 सीट ऑल इंडिया कोटे के लिए और 106 सीट स्टेट कोटा के लिए। फिर आता है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली मेडिकल कॉलेज, मेडिकल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये है आपका श्रीनगर में, और इसकी फ़ीस लगभग 1,71,000 रुपये है। इतनी ही फीस लगभग आपकी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी की है, 1,71,600 रुपये। लगभग सभी मेडिकल कॉलेज की फ़ीस बराबर ही है, जिसमें आपका ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ फ़ीस और सब कुछ मिला के आपका जो टोटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट ईयर में आने वाला है वो 1,71,000 रुपये है। बॉन्ड
अगर आप नहीं साइन करते हैं, बॉन्ड कंपलसरी नहीं है उत्तराखंड में, तो 1,71,000 रुपये आप फीस मान के चलिए जो आपका फर्स्ट ईयर में एक्सपेंडिचर आने वाला है। पहला मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दूसरा मेडिकल कॉलेज वीर चंद सिंह गढ़वाली जो कि श्रीनगर में है, तीसरा मेडिकल कॉलेज जो आपका है दून गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो कि देहरादून में है, और चौथा कॉलेज जो आपका सबसे नया कॉलेज है सोवन सिंह जीना जो कि अल्मोड़ा में है। इस कॉलेज में सबसे कम 100 ही सीट है। तो ये 4 मेडिकल कॉलेज हैं जिनकी काउंसलिंग के थ्रू सारी चॉइस फिलिंग और सीट्स अलॉटमेंट होता है। 15% सीट एमसीसी के द्वारा और 85% सीट एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी की स्टेट काउंसलिंग के द्वारा। काउंसलिंग के प्रोसीजर्स मैं आपको बता दूंगा। काउंसलिंग की अगर हम फीस की बात करें, अगर आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए ही केवल अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सिक्योरिटी डिपॉजिट रहेगा 10,000 रुपये, और जो काउंसलिंग की फ़ीस है वो है 6,500 रुपीज़ जो कि नॉन रिफंडेबल है। अगर सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें 10,000 रुपीज़ आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के लिए, और कैटेगरी के केस में 5,000 रुपीज़। इसके अलावा एक काउंसलिंग फ़ीस होती है 6,500 रुपीज़ की जो पहले 2 राउंड के लिए होती है। यानी कि अगर आप फर्स्ट राउंड कर रहे हो, स्टेट काउंसलिंग कर रहे हो, 6,500 रुपीज़ आपको पे करना रहेगा। सेकंड राउंड कर रहे हो तो उसी पेमेंट में आपका सेकंड राउंड भी हो जाएगा। लेकिन थर्ड, जिसे मॉपअप भी बोलते हैं, उस राउंड के लिए दोबारा से एचएनबी यूनिवर्सिटी चार्ज करती है लगभग 4,000 रुपया। तो वो कम या ज़्यादा हो सकता है एज़ पर द कंडीशंस। लगभग 3,500 से 4,000 रुपये का एक्सपेंडिचर फिर आता है। 2023 में, सिर्फ 2023 में एक बार ऐसा और हुआ था कि एक और राउंड कराया गया, स्पेशल स्टे राउंड कराया गया जो कि ऑफलाइन हुआ था। तो उसकी संभावना इस बार कम है क्योंकि एस्पिरेंट्स ज़्यादा हैं और बहुत सारे मेजर्स ऐसे लिए गए हैं कि उसकी ज़रूरत ना पड़े। तो यही 3 राउंड में सारे कॉलेज की सीट्स आपको अलॉट होती हैं। अगर हम बात करें प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, जो सबसे ज़्यादा फेम में और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट जिसके लिए कहीं ना कहीं अप्लाई करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज बहुत ही ज़्यादा रिकॉग्नाइज्ड, रेप्यूटेड और लगभग पुराने हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हिमालयन इंस्टीट्यूट। इसे जॉली ग्रांट भी बोलते हैं। जॉली ग्रांट एक्चुअली जगह का नाम है, बट इसका पूरा नाम है श्री रामा हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च। ये देहरादून से लगभग 30-32 किलोमीटर दूर ऋषिकेश रोड पे जॉली ग्रांट एरिया में पड़ता है, और इसके अंदर जो सीट्स डिवीज़न है वो थोड़ा डिफरेंट है। मैंने अभी तक आपको बताया गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के बारे में, उनका एक्सपेंडिचर लगभग 1,71,600 रुपया पड़ेगा आपका। अब हम बात करेंगे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। प्राइवेट मेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, दोनों मेडिकल कॉलेज का सीट डिस्ट्रीब्यूशन एकदम डिफरेंट है। दोनों कॉलेजेस की फ़ीस में भी डिफरेंसेस हैं। अगर मैं बात करूं प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की, तो जितने भी सीट्स हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से हर कॉलेज का एक क्राइटेरिया है। जैसे कि अगर हम बात करें हिमालयन इंस्टीट्यूट की, जॉली ग्रांट की, जो कि सबसे पुराना और सबसे रेप्यूटेड कॉलेज में से एक है उत्तराखंड का, सारे पीजी कोर्सेज अवेलेबल हैं और सुपर स्पेशलिटी भी अवेलेबल है। तो इस कॉलेज की अगर मैं फ़ीस की बात करूं, तो सीट्स की बात करूं, तो 40% सीट्स जो है वो स्टेट स्टूडेंट्स के लिए है, और 60% सीट्स जो है मैनेजमेंट कोटा जैसे बोलते हैं, या फिर ऑल इंडिया कोटा, या फिर अदर स्टेट्स की सीट्स अवेलेबल हैं। अब जो लोग कैटेगरी से हैं, वो लोग अगर उत्तराखंड से हैं तो ही कैटेगरी उनकी एप्लीकेबल होगी। ये सब आप जानते हैं। जब भी आप किसी नए स्टेट में अप्लाई करते हैं, आपकी कैटेगरी अप्लाई नहीं होती है। तो जो बची हुई 60% सीट है उसमें आप एज एन जनरल स्टूडेंट कम्पीट कर रहे होंगे उन सभी सीट्स के लिए। हिमालयन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, अगर इसकी मैं बात करूं सीट डिस्ट्रीब्यूशन की, जैसे मैंने बताया 40% सीट है, टोटल सीट्स हैं 150। तो 40% आपकी सीट हुई 60 सीट्स, तो 40% आपकी सीट्स हुई 60 सीट्स स्टेट कोटा के अंदर, जिसकी फ़ीस है, ट्यूशन फीस है 15,17,000 रुपया। और अगर मैं बात करूं बची हुई 90 सीट्स यानी कि 60% लेफ्ट आउट ऑल इंडिया कोटा सीट्स की, तो उनकी फ़ीस है 20,50,000 रुपया। जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उत्तराखंड के अंदर, वो 26% डिस्काउंट देते हैं अपनी ट्यूशन फीस में स्टेट स्टूडेंट्स को। तो अगर आप एक स्टेट स्टूडेंट हैं और आप स्टेट सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ही आप उस फीस के लिए एलिजिबल होंगे। इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें, क्योंकि ऐसा हुआ है और होता है हर बार। क्योंकि जब आप कंसल्टेंट से एक संपर्क करते हैं और वो आपको एक लमसम पैकेज देते हैं, तो आपको ये कमिटमेंट नहीं करते कि कौन सी सीट आपको अलॉट होगी।
बट वो कमिटमेंट करते हैं एक पैकेज की। और जो लोग चाहते हैं कि उनको वही कॉलेज मिले, वो कहीं ना कहीं बजट को लेके थोड़े से फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। और उस चक्कर में क्या होता है, जो स्टेट स्टूडेंट होता है वो भी कई बार ऑल इंडिया कैटेगरी की सीट में अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से उसको एक्स्ट्रा 5 लाख रुपया पर ईयर पे करना होगा। तो बहुत ध्यान रखें, अगर आपको जानकारी नहीं है तो एक अच्छा कंसल्टेंट हायर करें जो आपको सारी डॉक्यूमेंटेशन, सारी लीगैलिटी और सारी टर्म्स बताए, तभी आप काउंसलिंग अटेंड करें। अदरवाइज़ आप नुकसान उठा सकते हैं और आप एक ऐसी सीट पाएंगे जिसके लिए आपको लगभग 25 से 30 लाख रुपया एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा, और वो लीगल फ़ीस होगी, क्योंकि आपने अप्लाई ऐसी सीट के लिए किया है जिसकी फ़ीस ज़्यादा है। तो आपको ये समझना पड़ेगा, आपका अधिकार है 26% रिबेट अगर आप स्टेट स्टूडेंट हैं। लेकिन अगर आप ऑल इंडिया कोटे से हैं और आपके पास डोमिसाइल नहीं है, या आपने 10वीं और 12वीं किसी और स्टेट से की है, तो आपको ऑल इंडिया कोटा की सीट में ही अप्लाई करना है, और उस सीट की फ़ीस 20,50,000 रुपये ट्यूशन फ़ीस, सिर्फ ट्यूशन फ़ीस रहेगी। तो ये तो बात हुई ट्यूशन फ़ीस की। एक पूरा बाइफर्केशन चार्ट मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें आपको पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका फर्स्ट ईयर का एक्सपेंडिचर क्या होने वाला है। जैसे कि आपकी हॉस्टल फ़ीस, हिमालयन इंस्टीट्यूट में हॉस्टल फीस 90,000 से लेके 120 यानी कि 1,20,000 रुपये तक है, ट्विन शेयरिंग, ट्रिपल शेयरिंग के हिसाब से। मेस की फ़ीस उन्होंने अपने फ़ीस स्ट्रक्चर में स्पेसिफाई नहीं की है, बट मेस मैंडेट है, आप मान के चलिए कि 1.5 लाख रुपया मेस का फ़ीस भी होगा। इसके अलावा सिक्योरिटी डिपॉजिट 2 लाख रुपया जो आपको पे करना होता है, एडमिशन चार्जेस 1 लाख रुपीज़, और बहुत सारे छोटे मोटे लाइक योर वन टाइम चार्ज, आपका मिसलेनियस चार्ज, आपकी फैकल्टी, आपकी ड्रेस का चार्ज, आपकी कॉन्वोकेशन का चार्ज, वो सब चीज़ें मैं इस वीडियो में अलग से डाल दूंगा, आप जाके रेफ़र कर सकते हैं। ये ऑफिशियल फ़ीस स्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी की तरफ से। ये फ़ीस आप खुद से भी कंफर्म कर सकते हैं HNB गढ़वाल मेडिकल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके। ये बात हुई हिमालयन यूनिवर्सिटी की, जॉली ग्रांट की, जो कि सबसे पुराना और सबसे पसंदीदा कॉलेज रहा है बहुत समय से स्टूडेंट्स का, अगर उत्तराखंड की बात करूँ तो। अब हम बात करेंगे दूसरे ऐसे मेडिकल कॉलेज की जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि कहीं ना कहीं उत्तराखंड और देहरादून की हिस्ट्री से इस कॉलेज का जुड़ाव है। और वो एक संस्था का कॉलेज है ऑलरेडी एजुकेशन में, जिन्होंने बहुत माइलस्टोन और बहुत कुछ किया है उत्तराखंड स्टेट के लिए। श्री गुरु राम राय मेडिकल कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ, SGRR के नाम से शॉर्ट फॉर्म में इसको जाना जाता है। हॉस्पिटल इसका श्री महंतेंद्रेश है, वेल इक्विप्ड, बढ़िया OPD, PG कोर्सेज ऑलरेडी चल रहे हैं। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये कॉलेज शहर के बीचों बीच है। ये एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो देहरादून शहर के एकदम बीचों बीच है। मतलब अगर मैं बात करूं घंटाघर से तो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पे, और अगर मैं बात करूं रेलवे स्टेशन से तो 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पे, और एकदम शहर के बीचों बीच ये कॉलेज स्थित है। पसंदीदा और पुराना क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम जो उत्तराखंड या देहरादून में चालू हुआ है, इस संस्था का, जिस संस्था का ये कॉलेज है, उस संस्था का बहुत बड़ा हाथ है। लगभग 1900 ज़्यादा स्कूल्स इनके ऑलरेडी चल रहे हैं। एजुकेशन में ये लोग पायनियर हैं, और इनके हर स्पेसिफिकेशन में इनके कॉलेजेस हैं, जैसे कि आपका मेडिकल हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, पैरामेडिकल कोर्सेज हो गए, इसके अलावा एग्रीकल्चर हो गया, और 12 तक के लगभग 2000 स्कूल्स, 1960 या कुछ 2000 स्कूल्स पूरे उत्तराखंड में अवेलेबल है। तो एक बहुत बड़ा ट्रस्ट है, बहुत बड़ा नाम है, और ऑलरेडी एक ऐसी संस्था जुड़ा है जो कि धार्मिक कार्यों से बहुत ज़्यादा रिलेटेड रहती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो कि उत्तराखंड के हैं, साथ के साथ, क्योंकि कॉलेज अच्छा है, क्वालिटी अच्छी है, OPD अच्छी है, साथ के साथ बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो कि हरियाणा और पंजाब और दिल्ली एरिया से हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहते हैं इस कॉलेज से, और उनका सपना रहता है इस कॉलेज में पढ़ाई करने का। जानते हैं इसकी सीट एलोकेशन के बारे में, सीट डाइवर्सिफिकेशन के बारे में। तो सीट डिवीज़न जो है बेसिकली 150 सीट इसमें भी है, बट इसके अंदर ऑल इंडिया कोटा की सीट थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू हिमालयन इंस्टीट्यूट। अगर मैं बात करूं ऑल इंडिया कोटे की सीट, तो 70% सीट ये लोग अलॉट करते हैं ऑल इंडिया कोटा के थ्रू या मैनेजमेंट कोटा के थ्रू। 30% सीट का अलॉटमेंट होता है स्टेट के स्टूडेंट्स के लिए। एलिजिबिलिटी सेम है, या तो आपके पास डोमिसाइल होना चाहिए उत्तराखंड का, और या फिर आपके पास 10th और 12th आपने की होनी चाहिए उत्तराखंड से, तभी आप एलिजिबल हैं इन स्टेट सीट्स के लिए। ये कॉलेज भी 26% छूट देता है आपको फीस में। तो अगर मैं बात करूं करंट में SGR मेडिकल कॉलेज की फ़ीस की, तो 12,50,000 रुपये फ़ीस है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आपके आते हैं स्टेट से। अगर आप स्टेट स्टूडेंट हैं तो आपको पे करना होगा 12,50,000 एज ए ट्यूशन फीस।
फॉर योर MBBS स्टडीज़ इन SGRR मेडिकल कॉलेज। बट अगर आप अदर स्टेट्स हैं या फिर ऑल इंडिया कोटा की सीट्स आप अप्लाई करते हैं तो आपकी फ़ीस थोड़ी डिफरेंट होगी। तो अगर आप एक स्टूडेंट हैं जो कि ऑल इंडिया कोटा से कम्पीट कर रहे हैं, ऑल इंडिया सीट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी जो फ़ीस होगी वो होगी 17,50,000 रुपये। इस कॉलेज की भी फ़ीस का बाइफर्केशन मैं आपको डाल दूंगा इस वीडियो के अंदर। आपको एक एक चीज़ जो ऑफिशियल फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगा। इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाली जो है, SGRR मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस के चार्जेस हैं वो थोड़े से रिवाइज हुए हैं लास्ट ईयर और वो एक्सपेंसिव साइड पे हैं। तो 4,14,000 टोटल ये लोग चार्ज करते हैं हॉस्टल और मेस के लिए। अब यहाँ पे मैं एक बात आपको बहुत क्लियर कर देना चाहता हूँ, क्योंकि पिछली वीडियोस में कमेंट्स भी आए थे, क्वेरीज भी आई हमको कि अगर मैं देहरादून का स्टूडेंट हूँ और मेरा घर SGRR मेडिकल कॉलेज के बिल्कुल करीब में है और मेरी कंडीशन ऐसी है कि कोई भी कंडीशन, कोई भी रीज़न हो सकता है कि मेरी फैमिली को मुझे सपोर्ट करना होता है या फिर मैं हॉस्टल में नहीं रहना चाहता, तो मैं आपको बता दूं किसी भी मेडिकल कॉलेज के अंदर अगर आप एडमिशन लेते हैं उत्तराखंड में तो आपको हॉस्टल में रहना मैंडेट है, कंपलसरी है। ये बात हुई SGRR मेडिकल कॉलेज की। तीसरा और सबसे नया कॉलेज और लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूँ तो ये बहुत फेवरेट रहा था 2 रीज़न की वजह से। फर्स्ट थिंग, जो एग्रेसिवली इन लोगों ने, मतलब मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय की, सुभारती ग्रुप का। सुभारती ऑलरेडी एक रिनोन्ड और वेल एस्टेब्लिश्ड मेडिकल कॉलेज और इंस्टीट्यूशन है जो कि मेरठ में है और अपने आप में सारे कोर्सेज चलाने का उनको पूरा तजुर्बा है और बहुत अच्छे से सारी मेडिकल एजुकेशन को वो लोग प्रोपोगेट और रेगुलेट, सारे NMC पैरामीटर्स को वो लोग फॉलो करते हुए, सारी चीज़ों को फॉलो करते हुए बहुत अच्छी मेडिकल एजुकेशन वो लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। अपने आप में एक ब्रांड है। उसी लगभग उसी ग्रुप का ये कॉलेज है गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय। 3 साल हो चुके हैं कॉलेज को और लास्ट 2 ईयर के अंदर जो डेवलपमेंट इन्होंने किया है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसकी वजह से लास्ट ईयर बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। बहुत लोगों ने इसको अपर चॉइस रखा है। और तीसरा रीज़न है कि ये सबसे ज़्यादा बजट फ्रेंडली और पॉकेट फ्रेंडली कॉलेज रहा है अभी तक का तीनों प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में उत्तराखंड में। तो अगर मैं बात करूं गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय की, तो इसकी फ़ीस लोअर साइड पे है। और इसकी लोकेशन की अगर बात करूं तो झाझरा में ये कॉलेज है, देहरादून से लगभग 22-23 किलोमीटर दूर और ऑन द वे, मतलब हाईवे पे है और अच्छी OPD है। अभी तक PG कोर्सेज नहीं रन कर रहा है बट बहुत अच्छे चांसेस हैं कि PG कोर्सेज आएंगे इसके अंदर। हॉस्टल ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं, OPD बढ़िया है, हॉस्पिटल डेवलप कर चुके हैं, आयुर्वेदा कोर्सेज भी अपने एक अलग कैंपस में एक दूसरे नाम से कॉलेज में लोग चला रहे हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज इनके पास चल रहे हैं, बॉयज़ गर्ल्स हॉस्टल एकदम बढ़िया से इन्होंने न्यूली सेटअप किए हैं। पहले कैंपस से थोड़ा बाहर थे तो ये लोग ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड करवा रहे थे स्टूडेंट्स को और वो लोग रोज़ टू एंड फ्रो करते थे अपने कॉलेज से कैंपस तक और हॉस्टल तक, और कैंपस से हॉस्टल तक और हॉस्टल से कैंपस तक। बट अभी इन्होंने इन कैंपस हॉस्टल्स डेवलप कर लिए हैं। तो ये एक रीज़न रहा है जिसकी वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है लास्ट ईयर। अच्छा सीट फिलिंग हुआ है। और इसके बाद फिर दूसरा ऑप्शन इसका प्राइस पॉइंट है, क्योंकि ये थोड़ा सा इकोनॉमिकल साइड पे है। तो अगर हम बात करूँ ट्यूशन फीस की, तो इस कॉलेज में भी 26% रिबेट है स्टेट स्टूडेंट्स के लिए। और स्टेट स्टूडेंट्स के लिए आपकी फ़ीस रहेगी 9,78,000 रुपया। और अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो अदर स्टेट से आ रहे हैं, ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपकी फ़ीस रहेगी 13,22,000 रुपया। तो ये तो हो गई ट्यूशन फीस की बात। अपार्ट फ्रॉम दिस अगर मैं हॉस्टल की बात करूँ, 3,60,000 रुपये हॉस्टल और मेस का ये लोग चार्ज करते हैं। और टोटल एक कलेक्टिव अमाउंट की बात करूँ जो फर्स्ट ईयर में आपका होने वाला है, वो लगभग 23,83,000 रुपये फॉर स्टेट स्टूडेंट्स और 27,27,000 रुपये उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग ऑल इंडिया कोटा की सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बट एक चीज़ ध्यान देने वाली ये है कि लास्ट ईयर दोनों मेडिकल कॉलेज जो पहले वाले थे, हिमालयन और SGRR, दोनों की फ़ीस स्ट्रक्चर, हॉस्टल फीस रिवाइज हुई थी। उन्होंने कुछ करेक्शंस किए थे, सिक्योरिटी फ़ीस कम की थी, ट्यूशन फ़ीस बढ़ाई थी, हॉस्टल फीस बढ़ाई थी, मेस फीस बढ़ाई थी, और वो कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने वही फ़ीस रेगुलेट की। लेकिन लास्ट ईयर गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय की फ़ीस नहीं बढ़ी थी। बट इट्स लाइकली कि इस साल हो सकता है कुछ इंक्रीमेंट गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय की फ़ीस में देखने को मिले रेदर देन अदर 2 कॉलेजेस। ये बात हुई आपके प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की। तो अगर हम शुरू से बात करें, 7 मेडिकल कॉलेजेस हैं आपके पास, जिसमें 4 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं,
बाइफर्गेशन सीट का है 85-15%। और अगर मैं बात करूं 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस की, तो बाइफर्गेशन मैंने आपको बताया 30%, 40% स्टेट गवर्नमेंट के पास रहती हैं और स्टेट स्टूडेंट्स के पास रहती हैं, और बाकी 60% से लेके 70% तक सीट ऑल इंडिया कोटे के हिसाब से रहती हैं। इसके बाद एक और स्पेशल मेंशन है जो मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ समय से एनएमसी की गाइडलाइंस कुछ सर्कुलेट हो रही हैं सोशल मीडिया पे। कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो ऑलरेडी प्रपोज्ड हैं और किसी भी समय उनकी एनएमसी अप्रूवल आ सकता है, जिसमें एक बहुत बड़ा नाम है ग्राफिक-एरा मेडिकल कॉलेज, जेम्स के नाम से, ग्राफिक-एरा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस के नाम से इन्होंने भी एक नया इंस्टीट्यूशन डेवलप करने के लिए प्रपोज किया है एनएमसी को। एनएमसी ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर चुके हैं, हॉस्पिटल रनिंग है, ओपीडी फर्स्ट क्लास है और पैरामेडिकल कोर्सेज रन कर रहे हैं, और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ एंड डॉक्टर्स इन्होंने ऑलरेडी हायर किए हैं। और लगभग 2 साल से ये कॉलेज 2 साल से ये हॉस्पिटल और ये इंस्टीट्यूशन बहुत अच्छे से चल रहा है। ग्राफिक-एरा एक ऐसा नाम है जो उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे या उत्तराखंड के बारे में जानते होंगे। एक ऐसा एजुकेशन ग्रुप है जिसने बहुत प्रसिद्धि और बहुत सक्सेस हासिल की है पिछले 2 डिकेड में, और अब एक नया मेडिकल कॉलेज लेके आने वाले हैं। देखना ये होगा एनएमसी इस बार इस कॉलेज को मान्यता देगी या नहीं देगी तो कब तक देगी। जैसे कि जब गौतम बुद्ध चिकित्सालय महाविद्यालय आया तो लगभग 3rd राउंड काउंसलिंग में उनको अप्रूवल आया था, फर्स्ट 2 राउंड्स में वो कॉलेज अवेलेबल ही नहीं था। अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन इस बारे में एनएमसी ने नहीं दी है, बट बहुत उम्मीदें हैं कि इस बार इस कॉलेज को मान्यता मिल जाएगी। मिली तो कहीं ना कहीं आपको 100 सीटें और मिलेंगी, आपके लिए और अच्छे चांसेस अवेलेबल होंगे। एक और अच्छा मेडिकल कॉलेज जो कि एक बढ़िया एजुकेशन बैकग्राउंड के मैनेजमेंट से आने वाला है आपके पास होगा, बट ये श्योर नहीं है कि इस बार भी उनको मान्यता मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो ये हमें देखना होगा। आप किसी भी ऐसे सर्कुलर की तरफ मत जाएं जिसमें ये क्लेम किया हुआ है कि 112 नए मेडिकल कॉलेज आ रहे हैं या 65 पुराने मेडिकल कॉलेज की सीट्स बढ़ रही हैं। ऑलरेडी एनएमसी उस चीज़ का खंडन कर चुकी है। अभी तक कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कोई नया कॉलेज इन्वॉल्व हो रहा है या नहीं, या किसी कॉलेज की सीट्स रिवाइज हो रही हैं या नहीं। तो अभी तक जो आपके हाथ में, आपको उसी के हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। काउंसलिंग के लिए स्पेसिफिकली आपको एक अच्छा मेंटोर, अच्छा गाइड आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि सिर्फ सीट एलोकेशन ही एक ऐसा इशू नहीं है जिससे आपकी सारी चीज़ें हल हो जाएंगी। आपकी डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर होनी चाहिए, फीस सबमिशन आपका टाइम पे होनी चाहिए। कुछ चीज़ें हैं जो एचएनबी मेडिकल यूनिवर्सिटी अभी भी स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई है, जैसे कि कस्टमर सपोर्ट को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। सिक्योरिटी डिपॉजिट फरवरी मार्च तक भी लोगों का नहीं मिल पाया था। ऐसी स्थिति में आपको एक अच्छा कंसल्टेंट ही गाइड कर पाएगा कि आपको क्या करना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे बड़ा केओस तब मचता है जब आप काउंसलिंग कर रहे होते हैं, क्योंकि जब आप एक ऑल इंडिया कोटा के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी स्टेट से स्टूडेंट हैं और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के लिए फाइट कर रहे हैं, तो आप अपने स्कोर पे एक सबसे अच्छा मेडिकल कॉलेज सबसे अच्छे बजट में ढूंढ रहे होते हैं। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक स्टेट में कम्पीट नहीं कर रहे होते हैं, आप मल्टीपल स्टेट्स में कम्पीट कर रहे होते हैं। उस स्थिति में आप मल्टीपल स्टेट्स के लिए फ़ीस भी सबमिट कर रहे होते हैं, और ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप एक सीट हाथ में रख के दूसरे कॉलेज के लिए कम्पीट कर रहे हो। तो इस स्थिति में आपको एक अच्छा काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है जो आपकी प्रॉब्लम्स को ईजी कर सके, क्योंकि जितनी भी काउंसलिंग होती हैं, जितनी भी स्टेट्स की होती हैं, ऑल इंडिया की होती हैं, वो इस तरह सिंक्रोनाइज होती हैं कि उनमें टाइम फ्रेम जो है बहुत कम होता है, टाइम गैप बहुत कम होता है। तो वो चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। जैसा कि अगर मैं बात करूँ स्टेट काउंसलिंग जब हमारे यहाँ होती है उत्तराखंड में या फिर उत्तर प्रदेश में, जो लोग हमें जानते हैं वो जानते होंगे कि हम अधिकतर नॉर्थ इंडिया के कॉलेज में ही डील करते हैं। तो जो काउंसलिंग्स होती हैं उनके पास, स्टूडेंट्स के पास ये ड्यूरेशन बहुत कम बचता है कि उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, अगर एक स्टूडेंट रामनगर नैनीताल से या उधम सिंह नगर से या किसी पहाड़ी या दूरस्थ या दूरगामी क्षेत्रों से है और उसको आके फीस सबमिशन करना है देहरादून के कॉलेज में, तो उनके पास टाइम फ्रेम बड़ा कम रहता है, क्योंकि डीडी बनाने हैं आपको 9,05,000 रुपये का डीडी द्वारा आपको फीस सबमिट करनी होती है यूनिवर्सिटी के लिए, या फिर आपको बैंक ट्रांसफ़र करना होता है। और जब वो बैंक ट्रांसफ़र हो जाएगा आपको स्लिप मिलेगी पोर्टल के थ्रू। अगर वो स्लिप नहीं है तो कॉलेज आपको एंटरटेन नहीं करेगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए, और इन सब चीज़ों के लिए आपके पास 2 या 3 वर्किंग डेज ही होते हैं। उस दौरान बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं इस चीज़ों को लेके कि कैसे हम चीज़ों को रेगुलेट करें और कैसे हम अपनी सीट को सिक्योर कर पाएँ जो हमें अलॉट हो गई है। अलॉटमेंट होने के बाद एडमिशन तक का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा हेक्टिक और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है। इस स्थिति में आपको एक एक्सपीरियंस्ड काउंसलर
ही हेल्प कर पाएगा, जो आपको प्रॉपर गाइड कर पाएगा कि आपको कैसे सारी चीज़ें प्रोसेस करनी है। और उन सब से पहले आती है आपकी काउंसलिंग। आपको पता होना चाहिए कि आपको किस कॉलेज की किस सीट के लिए कौन सी काउंसलिंग अटेंड करनी इम्पॉर्टेंट है। तो ये सब बातें आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। अब एक स्पेशल और स्पेसिफिक चीज़ मैं आपको बोलना चाहता हूँ। उत्तराखंड की जब भी मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की हिस्ट्री रही है, उसके साथ बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें भी आई हैं देखने में। और नेगेटिव चीज़ों की बात करूँ तो जो फ्रॉड की श्रेणी में आती हैं, जो स्टूडेंट ऑल इंडिया कोटा से हैं उन लोगों को ऑलरेडी 26% एक्स्ट्रा फीस पे करना होता है। और उस फीस से बचने के लिए या उस फीस को अवॉइड करने के लिए कोशिश करते हैं लोग कि उनके पास मूल निवास प्रमाण पत्र उनको मिल जाए। तो आप किसी भी इस तरह की अगर कन्फ्यूज़न में है तो मैं आपको एक डाउट दूर कर देता हूँ। मूल निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल के लिए उत्तराखंड स्टेट का कानून बहुत सख्त है और कोई भी बाईपास प्रोसीजर नहीं है। तो अगर कोई कंसल्टेंट या फिर कोई भी आपको ऐसा ऑफिशियल ये कमिटमेंट करता है कि आपको किसी भी आधार पे मूल निवास प्रमाण पत्र मिल जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि आपका 15 साल का रेजिडेंस रिकॉर्ड ऑन पेपर, आपको ज़मीन की फ़रत और आपको वो सारी चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं, तभी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। तो ये चीज़ आपको जान लेनी बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ पे कई बार बहुत स्टूडेंट अपने चांसेस ख़त्म कर देते हैं, खो देते हैं। अगर आप ऑल इंडिया कोटा से हैं और आपने 10वीं की 12वीं की पढ़ाई दोनों में से किसी की पढ़ाई भी स्टेट से नहीं की है, बाहर से की है, तो आप उत्तराखंड की ऑल इंडिया मैनेजमेंट की सीट्स के लिए ही एलिजिबल है। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है फॉल्स प्रॉमिसेस। लास्ट ईयर भी ऐसा हुआ है कि 2-3 बहुत बड़े लेवल के नेगेटिव चीज़ हुई हैं। कमिटमेंट कर दिया गया बहुत कम मार्क्स पे नए कॉलेज में एडमिशन के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक और नया कॉलेज आ सकता है। ऐसे ही 2 साल पहले हमारे पास अल्मोड़ा वाला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज आया था। तब भी लोगों ने ये चीज़ प्रमोट की थी कि कम मार्क्स पे एडमिशन हम आपका करा देंगे और उसके लिए लगेगा आपका कैपिटेशन फीस। किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में कोई भी प्रधानमंत्री कोटा, इंदिरा गांधी जी का कोटा या फिर किसी मुख्यमंत्री का कोटा या फिर सचिवालय किसी आदमी की सेटिंग, इस तरह की कोई भी चीज़ें नहीं चलती हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो एकमात्र आधार आपके मार्क्स हैं। अगर आप मार्क्स अच्छे ला रहे हैं, कट ऑफ क्लियर कर रहे हैं, तो ही आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज रहेगा, तभी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेंगी। तो ये चीज़ आपको जान लेनी बहुत क्लियर है। तो ये तो बात हुई सारे मेडिकल कॉलेज जिनमें आप MBBS में एडमिशन ले सकते हैं उत्तराखंड के अंदर। इसमें गवर्नमेंट भी आ गए, प्राइवेट भी आ गए। और ये वो बातें हुई जो आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको किसी भी तरह के प्रलोभन में नहीं पड़ना है और आपको अपनी डॉक्यूमेंटेशन आपको पता होनी चाहिए, क्या डॉक्यूमेंटेशन लगती है, आपको प्रोसेस पता होने चाहिए, सारे प्रोटोकॉल आपको फॉलो करने हैं और आपको सारी फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में सारी नॉलेज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। इसके अलावा हमारे पास कुछ रिनोन्ड BAMS और BDS मेडिकल कॉलेज भी हैं। हम लोग एडमिशन सपोर्ट करते हैं उन सभी स्टूडेंट को जो मेडिकल रिलेटेड किसी भी फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो अगर आप MBBS का एडमिशन ले रहे हैं तो आई थिंक मैंने आपको सारी जानकारी दी है। अगर कुछ बचता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो MBBS ना करके BAMS या फिर BDS जैसे कोर्सेज में, जिनमें एडमिशन नीट के थ्रू ही होता है और ऐसे अच्छे कॉलेज उत्तराखंड में देख रहे हैं, तो आप उसके लिए हमारे साथ संपर्क में रहिए, कनेक्टेड रहिए। आने वाले समय में आपको उन कॉलेजेस की भी जानकारी दूंगा जो उत्तराखंड में अच्छे आयुर्वेदिक इंस्टीट्यूट हैं या फिर डेंटल एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। उत्तराखंड एक बहुत अच्छा ऑप्शन है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए, उन सभी पेरेंट्स के लिए जो अच्छी एजुकेशन और एक नो क्राइम सिटी में अपने बच्चों को डालना चाहते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट, एनवायरनमेंट सभी स्टडीज़ के लिए फ्रेंडली है। ऑलरेडी उत्तराखंड पायनियर है स्कूलिंग में। आप बहुत सारे नोन नेम जानते होंगे जो उत्तराखंड के स्कूल से पढ़े हैं और बहुत नाम रोशन किया है देश का। तो इस सब इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपसे लूँगा विदा अभी के लिए और आपको एडवाइस करूँगा कि आप एक अच्छे कंसल्टेंट मेंटर के साथ जाएं मेडिकल काउंसलिंग के लिए। आपको हमेशा आपकी डॉक्यूमेंटेशन और प्रोसेस पता होने चाहिए, आपको ट्रांसपेरेंसी का अंदाज़ा होना चाहिए, साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी स्टैंडिंग्स कहाँ है। आप कोई इम्प्रैक्टिकल टारगेट ना लेके चलें, आप एक प्रैक्टिकल स्कोर पे एक प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ एक अच्छे कॉलेज को, एक सूटेबल कॉलेज को चूज़ करें। उसके लिए आपको एक सूटेबल मेंटोर, गाइड या कंसल्टेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी जो आपको हेल्प करेगा एकदम
ट्रांसपेरेंट एजुकेशन के हिसाब से। एड्यू फॉर बेस्ट हमेशा ये प्रायोरिटी रखता है कि स्टूडेंट और उनके पेरेंट्स को विद ईज़ और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ सारी एजुकेशन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाए और उनको पूरी हेल्प की जाए एंड टू एंड, फ्रॉम योर डॉक्यूमेंटेशन, फ्रॉम योर नीट स्कोर टिल योर एडमिशन, टिल योर ओरिएंटेशन। तो हम आपको पूरी तरह से गाइड करते हैं उन सभी चीज़ों के लिए जो आपको ज़रूरत पड़ती है एडमिशन के लिए मेडिकल कॉलेजेस में।